हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का जो हमारे चैप्टर 2 चला रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए सीरीज। और ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जी हाँ, जो चैप्टर 1 में सिलेबस है उसी में ये भी हमारा मिल जाएगा चैप्टर 2 में, और हर का प्लेलिस्ट अलग अलग है। और बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए सबसे बेहतरीन तैयारी के लिए प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि बोर्ड परीक्षा 2021 में टॉपर आप ही बने। तो इसमें जानेंगे कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम और जो हमारा अलग से चला जा रहा है कोर्स, क्रैश कोर्स, जैसे कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपको सिलेबस दिया जा रहा है। बोर्ड एग्जाम का अलग है और आपका सिलेबस अलग है। आप चाहे दोनों एक ही बना लीजिए, चाहे बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए अलग बना लीजिए और सिलेबस के लिए अलग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग जानेंगे कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण क्या होता है? तो इस प्रकार का जो परागण होता है मनुष्यों द्वारा अपने लाभ के लिए एवं उत्तम नस्लों के उत्पादन के लिए किया जाता है। और इस विधि में मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के पराग कणों को स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है, और इसे ही कृत्रिम परागण कहते हैं। और यह जो विधि होती है दो प्रक्रमों में अपनाई जाती है। पहली तो होती है मेरे प्यारे बच्चों विपुंसन, दूसरी क्या होती है थैलीकरण, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं कृत्रिम परागण क्या होता है। तो लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार का परागण मनुष्य द्वारा अपने लाभ के लिए एवं उत्तम नस्लों के उत्पादन के लिए किया करते हैं। तो इस प्रकार का जो परागण होता है, कृत्रिम परागण होता है, वो कौन करता है? मनुष्य करते हैं। और किस लिए करते हैं? अपने लाभ के लिए एवं उत्तम नस्लों के उत्पादन के लिए किया करते हैं। इस विधि में मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के पराग कणों को स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाते हैं। दूसरे पौधे के कहाँ पहुंचाते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुंचाते हैं, और इसी को कृत्रिम परागण कहा जाता है। अगर विधि की बात करें तो इस विधि में दो आवश्यक प्रक्रम अपनाए जाते हैं। क्या लिखेंगे? इस विधि में दो आवश्यक प्रक्रम अपनाए जाते हैं। कितने आवश्यक प्रक्रम अपनाए जाते हैं? तो दो आवश्यक प्रक्रम अपनाए जाते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है हमारा विपुंसन, और दूसरा क्या होता है? वो होता है आपका थैलीकरण। ये विपुंसन क्या होता है? थैलीकरण। तो पहला हेड डालेंगे विपुंसन। ये विपुंसन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? देखते हैं। तो विपुंसन देखें तो इस प्रक्रिया में
पौधे पर लगे हुए ही द्विलिंगी पुष्प को उनका कलिका अवस्था से समस्त पुंकेसरों को काट कर निकाल देते हैं और इस प्रकार पुष्प में स्वपरागण की संभावना समाप्त हो जाती है। क्या लिखेंगे? इस प्रक्रिया में पौधे पर लगे हुए ही द्विलिंगी पुष्प को उनकी कलिका अवस्था में समस्त पुंकेसरों को काट कर निकाल देते हैं। काट कर क्या करते हैं? निकाल देते हैं और इस प्रकार स्वपरागण की संभावना समाप्त हो जाती है। और इस प्रकार जो हमारा स्वपरागण संभावना होती क्या होती है? समाप्त हो जाती है। दूसरा आता है थैलीकरण। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? थैलीकरण। चलिए देखते हैं थैलीकरण क्या होता है। दूसरा एक डालेंगे हम लोग, थैलीकरण। ये थैलीकरण क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में बंध्याकृत पुष्प एवं अबंध्याकृत पुष्प को छिद्रित पॉलीथीन की थैली के अंदर बांध दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे? इस प्रक्रिया में बंध्याकृत पुष्प एवं अबंध्याकृत पुष्प को छिद्रित पॉलीथीन की थैली के अंदर बांध दिया जाता है। ठीक है ना? और जायांग के परिपक्व होने पर थैली को खोलकर किसी इच्छित पौधे के पुष्प के परिपक्व परागकणों को इसके वर्तिकाग्र पर क्या करते हैं? छिड़क देते हैं और इसके पश्चात पुष्प को पुनः थैली द्वारा पूर्वोत्तर ढक दिया जाता है और कुछ दिनों के पश्चात जो जायांग से फल बनकर तैयार हो जाता है और फल से बीज एकत्रित कर लिए जाते हैं और बीजों को अनुकूल मौसम में उगाकर इनके गुणों का अध्ययन किया जाता है और एक लिंगी पुष्प में बांध्यकरण की आवश्यकता याद रखना नहीं होती। आगे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे अब जायांग के परिपक्व होने पर थैली को खोलकर किसी इच्छित पौधे के पुष्प के परिपक्व परागकणों को इसके वर्तिकाग्र पर छिड़का जाता है। पर क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? छिड़कते हैं। उसके ऊपर क्या कर देंगे हम लोग? छिड़क देंगे। आगे क्या होगा? छिड़का जाता है। इसके पश्चात पुष्प को पुनः थैली
द्वारा पूर्वक ढक देते हैं, थैली द्वारा पूर्वक ढक देते हैं। थैली द्वारा पुनः हम लोग क्या करेंगे, इसको मेरे प्यारे बच्चों ढक देंगे। और फिर आगे इसके क्या होगा, इसके आगे नोट कर लीजिए, जब इसको थैली द्वारा ढक देते हैं तो कुछ दिनों के पश्चात जायांग से फल बनकर तैयार हो जाता है और फल से बीज एकत्रित कर लेते हैं और फल से बीज क्या कर लेते हैं हम लोग, एकत्रित कर लेते हैं। और इसके बीच क्या होता है, बीजों को अनुकूल मौसम में उगाकर और बीजों को अनुकूल मौसम में उगाकर इनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, इनके गुणों का अध्ययन किया जाता है और इनको गुणों का क्या कर लेंगे हम लोग, अध्ययन कर लेंगे, ठीक है ना। और एक बात याद रखना, हमेशा पॉइंट में याद रखना कि एक लिंगी पुष्प में कभी भी बंध्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। एक लिंगी पुष्प में बंध्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। तो एक लिंगी पुष्प में बंध्याकरण की आवश्यकता कभी भी नहीं होती, इसको भी याद रख लीजिए, ठीक है ना। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसके अगले की टॉपिक को क्लियर करेंगे। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।